हेलो एवरीवन, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ? ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ਆਪਾਂ स्टैप बाय स्टैप सारा करांगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ एलिमेंट ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ਕਿਹੜੇ एलिमेंट्स ਹੈਗੇ? एस ब्लॉक। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ कर देंगे है, तो दे आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है। लेकिन जेडे पी ब्लॉक दे ओ की हुंदे इलेक्ट्रो नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर इधर नूं की हुंदा अपना इनक्रीज हुंदा इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो प्रॉपर्टी दे विच की आ रहा है? लैफ्ट टू राइट जा रहे हैं, चेंज आ रहा है। तो इन बिटवीन कौन लाई कर रहे है? डी ब्लॉक दे एलिमेंट्स। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ਤੇ ਜਿਹੜੇ एफ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? एफ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ इनर ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? इनर ट्रांजिशन। ਆਪਾਂ ਜੀ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? डी ब्लॉक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 3D ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਚ ਜਾਣਗੇ? 4D ਚ ਜਾਂ 5D ਚ ਜਾਂ 6D ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 3D ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। 5D ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਥਰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 5D ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਥਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਤੇ 6D ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ? ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ 3D 4D ਤੇ 5D ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ, ਜਨਰਲ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? 5 ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ? 2। ਤਾਂ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜਿਹੜਾ सबशेल है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आउणगे? 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ਜਿਹੜਾ अपना एस सबशेल है वो कितने आउणगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप जनरल कन्फिगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो n-1 डी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 to 10। तो ns1 तो लेके 2। एक्सेप्ट की है अपने को लिए NS0 इन केस ऑफ पैलाडियम। ये डिस्कस करते हैं आप की चीज है। पैलाडियम के केस दे विच NS दे विच जिहड़ा S सबशेल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितने इलेक्ट्रॉन ਹੁੰਦੇ ਆ? 0 ਹੁੰਦਾ है। ਤੇ अपना जिहड़ा D है वो की हो जाता है? फुली फिल्ड। तो देखो की है ਇੱਥੇ मैं लिखिया n-1। जिहड़ा N की है मेरे को मेन शैल है, प्रिंसीपल शैल है, मेन शैल। मान लो की है मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन किदे विच गया अपना 4s। 4s तो बाद किदे विच जाएगा इलेक्ट्रॉन? n-1d। तो d केड़ा आएगा बेटा? 4-1। तो केड़े d पर आ जाएगा? 3d। किदे विच इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 3d। ऐसी तरह अगर मेरे को एस सबशेल केड़ा है? 5s। तो इलेक्ट्रॉन केड़े च जाएंगे? n-1d। की मतलब है?
5 - 1 ਕਿਹੜੇ डी च जाएंगे 4D जिन्हों आप की कह रहे हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसी तरह अगर 6s च इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस तो बाद की च जाएंगे n-1 दैट इज 6 - 1 तो कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे 5D थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इधर देखो बेटा n-1 जिहड़ा मेन शैल उहदे तो एक नंबर की हो गया घट गया किहदे केस जो आप इलेक्ट्रॉन डी सबशैल दे विच एंटर करवानी है तो n-1 जिहड़ा शैल होएगा सबशैल होएगा उहदा नाम की हो जाता है पेनल्टीमेट शैल पेनल्टीमेट सबशैल। उस तो अंदर वाला मेन शैल तो अंदर वाला n-1 n इज द मेन शैल ते n दे विच एक माइनस कर देंगे तो की हो जाएगा जिवें डी दे केस च होया है। अगर n अपना 4s सी तो d किहड़ा आएगा 3D सबशैल दे विच इलेक्ट्रॉन जाणगे। तो हुण मैं इत्थे लिखिया हैगा कॉन्फ़िगरेशन की गल करिए आपां कॉन्फ़िगरेशन दे केस च की कीता हैगा रजिस्टर किधर गया हाँ जी कॉन्फ़िगरेशन के केस च गल करिए की है इत्थे एक्सेप्ट पैलाडियम लिखे मैं तो इहदे लई आपां डिस्कस करते हैं 3D सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दे विच स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। कोबाल्ट लिखन लगे ध्यान रखना है कि जेड़ा ओ होएगा ओ की पेगा स्मॉल पेगा अगर आपां ओ इक्वल साइज का पा देंगे तो ये अपना लाइगेंड बन जाएगा कार्बोनिल। तो इत्थे देखो कॉन्फ़िगरेशन करिए आपां 21 to 30 21 22 23 24 25 तानू एस 3D ट्रांजिशन सीरीज नू याद करने लिए निमोनिक्स दसांगे लेकिन वो एंड ते दसांगे 27 28 29 30। तो इलेक्ट्रॉन एदे केस दे विच की होएगा देखो पहला आपां की लैनी है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज आर्गन 18 अपनी 18 इलेक्ट्रॉन भरेगे। उस तो बाद नंबर आएगा 4s2 एदे विच इलेक्ट्रॉन भरेगी फिर की बारी आएगी 3D1 बहुत ही सिंपल है बेटा 21 है ना डी च कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 एदे केस च डी च कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3D2 4s2 एस केस च कितने आएंगे 3D कितने आ जाएंगे 23 है ना 3 तो 3 4s2 ठीक है। क्रोमियम नु छाड़ दो मैग्नीज दे केस च की आ जाएगा 3D5 4s2 तो इत्थे ध्यान दो एक ये 3D5 की हो गया तो हाफ फिल्ड हो गया जेड़ा की है ज्यादा स्टेबल है। आयरन का की हो जाएगा किन्ना 26 6 तो D6 3D6 4s2 कोबाल्ट के केस की आ जाएगा 3D7 4s2 निकल के केस की आ जाएगा अपना 28 है 3D8 3D च कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8 4s च कितने आ गए 2 कॉपर नु छाड़ दो जिंक एक ही होएगा 3D10 4s2 ठीक है। तो ये देखो जेड़ी मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ये वाली तो डी दे विच किसी दे विच 1 है किसी दे विच 2 3 4 इस तरह जा रहे हैं। एस दे विच देखो सारे किते 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिन्ना केसेस दे विच ns1 इलेक्ट्रॉन होएगा वो आपां अलग तो याद कर ही लवांगे अलग तो याद कर लांगे 3D दे भी 4D दे लई ते 5D लई। तां उत्थे हुण मैं लिखिया सी एक्सेप्ट पैलाडियम की लिखिया सी एक्सेप्ट पैलाडियम क्यों आए क्यों लिखिया सी क्योंकि पैलाडियम अपना किहदे नीचे आंदा निकल पैलाडियम तो पैलाडियम की कॉन्फ़िगरेशन की हुंदी हैगी है अपने को इत्थे की है 3D पैलाडियम के केस इलेक्ट्रॉन किहदे विच जाएगा 4D ते नाल की होएगा 5s ओदे केस 5s की हो जाता है तुहाडा 0 हो जाता है
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪੈਲਾਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ S ਦੇ ਵਿੱਚ NS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 0 ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ is 24 है ना, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੀਏ 3d4 4s2 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ s ਦੇ ਵਿੱਚ 4s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਜੰਪ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ 3d ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ 3d 5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 4s 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਐਂਡ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ। ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀ। 3d ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਾਪਰ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਪਰ is 29 ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3d 9 4s2 ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 4s2 ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਧਰ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ 3d ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3d10 4s1। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ। ਤਾਂ 3d ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਤੇ ਕਾਪਰ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 4s ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ D1 4s2 D2 4s2 D3 4s2 ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ D5 4s2 D6 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d10 4s2। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖ ਲਓ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਇੰਸ टीचर साइंस तो की आ गया बेटा स्कैंडियम, टीचर तो की आ गया अपना टाइटेनियम। साइंस टीचर वेरी, वेरी तो की आ गया वी। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, क्रिएटिव तो की आ गया सी आर। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव मैन, मैन तो की आ गया एम एन। ठीक है, ये नहीं कि लेडीज भी होंगी है ਤਾਂ लेकिन इत्थे ਜਿਹੜਾ ਨਿਮੋਨਿਕਸ बन रहा ਸੀ ਉਹ मैन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ बन गया ਤਾਂ मैं इत्थे मैन कर ਤਾਂ साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव मैन। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਕਰ, ਫਿਕਰ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਫ ਈ ਕੋ ਨੀ, कोई भी फिक्र नहीं है। फिकर फिकर को तो किया गया सीओ नी एन आई। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव मैन, उन्होंने हुंदे आपां नूं कोई भी फिक्र नहीं हुंदा तो आपां की लिखांगे फिकर को नी। ठीक है, लास्ट कॉपर ते जिंक आपां एज इट इज याद कर लांगे। ये सी अपना निमोनिक्स 3D सीरीज दे लई सी। तां हुण आपां इन्हां दा की करना है ग्रुप नंबर भी कर लेने। की करना आपां ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर करन लई की करांगे आपां जेड़ी इन्हां दी पेनल्टीमेट शैल दे विच इलेक्ट्रॉन्स है, जेड़ी इन्हां दी पेनल्टीमेट शैल च ते जेड़े मेन शैल दे विच इलेक्ट्रॉन्स है उन्हां दा की कर दांगे सम अप। इहनूं मान लो x, इहनूं मान लो y। तो जिन्ने इलेक्ट्रॉन ओहदे 3D दे विच है ते जिन्ने ओहदे 4s दे विच है उन्हें इलेक्ट्रॉन्स आपां की कर दांगे सम अप कर दांगे तो उत्थों अपना की निकलेगा ग्रुप नंबर। तो स्कैंडियम दे केस च देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 3D च कितने है 1 है, 4s च कितने है 2। तो इहदा ग्रुप की बन जाएगा ग्रुप नंबर विल बी स्कैंडियम दा 3। टाइटेनियम इहदी D2 3D 3D2 4s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो यदा ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा 4। ये केस 3D3 4s2, ये केस की आ जाएगा 5। ये केस कितना आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 3D5 4s1 कर लो कितना आ जाएगा 6।
मैंगनी केस दे विच 5 ते 2 7, आयरन दे केस च 6 + 2 दैट इज 8, कोबाल्ट 3d7 4s2 की बन जाएगा 9, निकल दे केस 3d8 4s2 दैट इज 10, कॉपर दे केस 3d9 4s2 11, 3d10 2 की बन गया 12। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 3D ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 12 ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ। ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸ਼ੈਲ 4 ਸ਼ੈਲ, फोर्थ शैल है तो पीरियड केड़ा हो जाएगा 4th पीरियड केड़ा है। पीरियड जेडे हुंदे बेटा वो की हुंदे है हॉरिजॉन्टल, वो की हुंदे है हॉरिजॉन्टल हुंदे है। सारे ना पीरियड की रहेगा 4th पीरियड रहेगा। क्लियर। चलो हुण इस केस आपां डेफिनेशन कर लैंदे आ भी इन्हां नूं आपां की है ट्रांजिशन एलीमेंट्स क्या, लेकिन इहदे विच की है जेड़ी जिंक है जेड़ा लास्ट लिखिया मैं जिंक Zn वो की है डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हैगा। देखो लास्ट ग्रुप नंबर मेरे कोल की सीगा 12, 3D सीरीज का केड़ा सीगा 4D सीरीज का ते 5D सीरीज। 3D सीरीज आएगा जिंक, फिर आएगा कैडमियम, फिर आएगा मरकरी। जिंक कैडमियम ते मरकरी ਇਹਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 3d10 4s2, ਇਹਦੀ ਕੀ ਆਏਗੀ 4d10 5s2, ਇਹਦੀ ਕੀ ਆਏਗੀ 5d10 6s2। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ पार्शली पूरे नहीं भरे होने चाहिए, पार्शली फिल्ड डी सबशेल कदों केड़ी कंडीशन ते, मतलब पूरे नहीं भरे होने चाहिए नाल उन्होंने कंडीशन लाती पार्शली फिल्ड डी सबशेल आइदर इन ग्राउंड स्टेट और in their common oxidation state, in their common oxidation state। तो या तो आप ग्राउंड स्टेट भी देखने ते नाल ओदी की है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिंक है आप कन्फिगरेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो ये की है, ये तो पूरा भरिया हुआ फुली फिल्ड in their ground state। ਤੇ जे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए जिंक +2 ਇਹਦੀ कॉमन की है +2, +2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ 4s2, फिर भी की रह जाएगा 3d10 रह जाएगा। ये तो फिर भी फुली फिल्ड रहा, डी पूरा दा पूरा भरिया रहा। इट मीनस जिहड़ा जिंक कैडमियम मरकरी हैगे आ उन्हां नूं आपां ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्कस नहीं करते। क्यों नहीं करते? फुली फिल्ड है इवन इन देयर ग्राउंड स्टेट as well as in their oxidation state। कि जदों जिंक दी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन आपा 4s दे विचों रिमूव करते, फिर भी वो की रहा 3d10 पूरे दा पूरा भरिया रहा है। ठीक है, चलो ये चीज हो गई अपनी। होर अपना की रह गया दे विच की टॉपिक रह गया 3d10। चलो बाकी की है आपां कल नूं डिस्कस करदे आं, इहदे बारे होर डिटेल दे विच पढ़दे हैगे की चीज़ हैगी आ। तां अज आपां 3D ट्रांजिशन सीरीज जिहड़ी हैगी उहदे बारे पढ़िया। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव मैन, उन्हां दे हुंदे आपां नूं कोई भी फिक्र नहीं हुंदा, तां फिकर को नहीं। उस तो बाद की आ गया अपना कॉपर ते जिंक आ गया, ते ये अपना की हो गया ट्रांजिशन एलीमेंट दा डी ब्लॉक एलीमेंट दा फर्स्ट पार्ट हो गया। तुहानू वीडियो लग्या वधिया लगी हुई तैनू लाइक शेयर सबसक्राइब करो ताकि मैनू भी मोटिवेशन मिलती रहे ते मैं होर वीडियोस चैनल ते पांदी रहां। थैंक यू।